आपके साथ प्रिय दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग का मामला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सीएम योगी ने दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी से फोन पर बातचीत की। जगदीश पाटनी से पूरे घटनाक्रम की जानने के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बदमाश पाताल में भी होंगे तो यूपी पुलिस उन्हें पकड़ कर निकालेगी। तो वहीं सरकार हर कदम पर आपके साथ है और सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के आवास पर हम खड़े हैं। ये आवास है जहां पर कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल शूटर गोल्डी बराड़ और उसके ग्रुपों ने यहाँ फायरिंग की थी। 9 राउंड फायरिंग की थी, जिसको लेकर एसएसपी अनुराग आर्या ने टीमों का गठन किया था, जिसमें 9 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें 6 टीमें पुलिस की हैं और 3 टीमें एसटीएफ की अलग अलग एंगल से काम कर रही है। वो जानने की कोशिश कर रही है कि जो बाइक सवार 2 शूटर थे उसमें जो आगे हेलमेट लगाए हुए शूटर था वो कहीं बरेली का तो नहीं है, लोकल का तो नहीं है। उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। अब तक लगभग 2500 कैमरों को भी खंगाला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल दिशा पाटनी के पिता जो रिटायर्ड सीओ है जगदीश पाटनी, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की थी और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। और मुख्यमंत्री ने जगदीश पाटनी से कहा है कि शूटर जो अपराधी हैं वो कहीं भी होंगे, पाताल में भी अगर छुपे होंगे तो उनको खोज कर निकाला जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ पुलिस प्रशासन और शासन है और उनको हर संभव मदद दी जाएगी। यहाँ पर उनकी सुरक्षा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जगदीश पाटनी को 2 गनर दिए गए, कहीं भी कोई चूक ना हो उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने खाका तैयार किया है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर वो जो 2 शूटर हैं उनको पुलिस कब तक पकड़ पाती है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। और दीपक हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। दीपक, जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वो डरा हुआ है और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल परिवार से बातचीत की और सुरक्षा का भरोसा जताया। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही? कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि गोल्डी बराड़ उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए, गोल्डी बराड़ के गैंग ने ग्रुप ने आकर ये जो घर है दिशा पाटनी का, यहाँ तक फायरिंग की थी, 9 राउंड फायरिंग की थी। बताया था जब फायरिंग हो रही थी जगदीश पाटनी जाके बाहर निकल गए थे तो उन्होंने उनको ऊपर से देखने के बाद उनको टारगेट करके फायरिंग की थी। मगर इस पूरे मामले में बड़ी रात ये रही कि जगदीश पाटनी एकदम से लेट गए और फायरिंग से बाल बाल बच गए। घटना के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की 9 टीमें इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। एसटीएफ की 3 टीमें इसमें लगी है, 6 टीमें पुलिस की लगी है जो अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। कोई शूटरों का खाका तैयार कर रही है, कोई शूटर के बारे में डिटेल निकाल रही है, कोई सीसीटीवी फुटेज को देख रही है, कोई आने जाने वाले रास्तों को चेक कर रही है। पुलिस की गारद बकायदा यहाँ तैनात की गई। पुलिस के 4 जवान यहाँ तैनात है जो आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दीपक अपनी बात पूरी करिए। आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं और यहाँ पूरे मामले को लेकर बिल्कुल इतना प्रेशर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से कल बातचीत की है और साफ साफ है कि अगर शूटर में भी छुप जाएंगे तो वहां से भी खोज कर निकाला जाएगा और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जो लोग इस पूरी घटना में शामिल है, उनको ट्रेस किया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। किसी भी कीमत पे कोई रियायत ना हो। आगे इस तरह की बड़ी दुचाहट, बड़ी घटना, ये जो इंटरनेशनल शूटर गैंग है जो लोगों पर दबाव बनाने के लिए फायरिंग करते हैं, जो घटना फैलाते हैं, वो घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर भी खाका तैयार किया जा रहा है। इस मामले में जब भारत समाचार ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्या से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अलग अलग एंगल पे टीमें लगी हुई है। यहाँ से लेकर नैनीताल और बरेली से लेकर दिल्ली के सारे रास्ते खंगाले जा रहे। जिस अपाचे बाइक से वो 2 बदमाश आए थे, बताया जाए 2 दिन लगातार फायरिंग की गई और पहले दिन 1 राउंड फायरिंग हुई थी, दूसरे दिन 9 राउंड फायरिंग हुई है। लगातार वो फायरिंग करने वालों को ट्रेस किया जा रहा है। अपाचे बाइक को ट्रेस किया जा रहा है। जो हेलमेट लगा के आगे जो युवक बैठा था बदमाशों के साथ, वो बताया जा रहा है कि उसका लोकल नेटवर्क हो सकता है, उसको लोकल रास्तों की जानकारी थी और वो तमाम इलाके से परिचित था। वो बचते बचाते हुए यहाँ से सीसीटीवी से निकला है। लास्ट सीसीटीवी फुटेज उसको इज्जतनगर थाना क्षेत्र में बेला धाम पे ट्रेस किया गया था। इन सभी तमाम चीजों को बारीकी से जांच की जा रही है। सब पहलुओं को इकट्ठा किया जा रहा है और इसमें जल्दी खुलासे और इन आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, और ये गोल्डी बराड़ की अगर बात की जाए तो ये वही अपराधी है जिसके कनेक्शन कहीं ना कहीं अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर और साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी इसका नाम सामने आया था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दीपक। तमाम जानकारी